चाचा चौधरी और जासूसी जहाज। चाचा जी, देखिए मेरा बेटा कितनी छोटी उम्र में संगीतकार बन गया। अच्छा बेटा, तुम क्या बजाते हो? ट्रांजिस्टर। तभी एक अधिकारी भागा हुआ आता है। चाचा जी, आपने इधर से कोई जहाज गुजरता देखा है? हाँ, एक देखा तो था। वह एक विदेशी जासूस का जहाज है। वह हमारे देश के फौजी ठिकानों के फोटो लेने आता है। अच्छा, तब तो उसे पकड़ना चाहिए। वह बहुत ही आधुनिक किस्म का जहाज है। हमारे जहाज जब उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वह भागकर हमारी सीमा से पार हो जाता है। अब वह भागकर नहीं जा सकेगा। इस देश की रक्षा करना सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। चल भाई साबू, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जासूसी जहाज फिर आता दिखाई देता है। साबू संभल कर, उसकी रफ्तार बड़ी तेज है। फिक्र मत करो चाचा जी, मेरे बाजुओं में काफी ताकत है। वाह साबू, तूने तो उसे ऐसे लपक लिया जैसे वह कोई क्रिकेट की गेंद हो। लो, अब मैं इसे आपके हवाले करता हूँ। जासूस को जहाज से बाहर निकाला जाता है। चाचा जी, हमने इससे फिल्म की रील निकलवा ली है। ठीक है, आप इसे जेल की हवा खिलाओ। तब तक मैं साबू के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। विक्रम बेताल और असली त्याग। राजा विक्रम का मौन भंग होते ही बेताल शमशान में लौट आया, परंतु राजा विक्रम भी अपने निश्चय के पक्के थे। वह बेताल के पीछे पीछे ही शमशान में लौट आए तथा वृक्ष पर उल्टे लटके हुए बेताल को उन्होंने वृक्ष से उतारा और कंधे पर लादकर अपनी राह चल पड़ी। राजा विक्रम, तुम जिस योगी को दिए वचन का पालन कर रही हो, वह योगी नहीं, धूर्त पाखंडी है। पर फिर भी मैं तुम्हारे साहस और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ तथा तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए तुम्हें कथा सुनाता हूँ। पर ध्यान रहे, यदि राह में तुमने मौन भंग किया तो मैं वापस इसी श्मशान में लौट आऊंगा। किसी नगर में शोभा सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह इतना धनवान था कि जब कभी देश में बाढ़ अथवा अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी तो किसानों तथा शहरों में बसी जनता के उद्धार के लिए स्वयं जमींदार शोभा सिंह भी प्रजा के हित में अनेक कार्य करके अपने देश के राजा की मदद करता था। महामंत्री जी, जमींदार शोभा सिंह हमारे देश की शान है। वह गौरव है हमारे देश का, अथवा यूं कहो इस देश के दो राजा है, एक हम और दूसरा जमींदार शोभा सिंह। इस बात को तो देश की पूरी जनता जानती है महाराज। जमींदार शोभा सिंह के पूर्वजों ने भी आपके पूर्वजों के साथ देश की जनता के उद्धार और विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अनेक महान कार्य किए हैं। बात सच थी। जमींदार शोभा सिंह का वर्तमान राजा के दरबार में आज जो आदर और सम्मान था, वही सम्मान राजा के पूर्वजों के दरबार में शोभा सिंह के पूर्वजों का था। उसके पूर्वजों की वीरता, पराक्रम, बुद्धिमानी तथा दान पुण्य और उदारता के अनगिनत किस्से जनता में फैले हुए थे, जिन्हें देश की जनता अपने बच्चों को बड़े गर्व से सुनाती थी। जानते हो, जमींदार शोभा सिंह के पूर्वजों ने सदियों पहले जिन्नों के अत्याचारों से त्रस्त जनता के उद्धार के लिए विशालकाय तथा शक्तिशाली जिन्नों के देश पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया था और उनकी बेशुमार दौलत अपने साथ ले आए थे। उसका आधा भाग उन्होंने जिन्नों द्वारा सताई गई जनता में बांट दिया था, जिससे एकाएक ही देश की जनता धनवान हो गई थी।
और वर्तमान राजा जयसिंह की एकमात्र संतान राजकुमारी पूर्णिमा थी, जो सर्वगुण संपन्न तो थी ही, उसके समान रूप और यौवन वाली दूसरी कन्या शायद पूरे संसार में ढूंढे नजर नहीं आ सकती थी। मित्र शोभा सिंह, अपनी पुत्री के लिए तुमसे योग्य वर हमें इस पूरे संसार में कोई नजर नहीं आता। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज, राजकुमारी पूर्णिमा जैसी संसार की सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण समान सुंदरी का पति बनना तो मेरी नजरों में संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर राजकुमारी भी मेरे बारे में ऐसा ही समझती है, अर्थात उन्हें मेरी पत्नी बनना स्वीकार है, तो मुझे यह रिश्ता सहर्ष मंजूर है। आह, शोभा सिंह, मुझे तो डर था कहीं तुम इनकार न कर दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बनने के सपने तो मैं सोते जागते बैठते उठते हर पल हर घड़ी देखती रही हूँ। सुनो सुनो सुनो, महापराक्रमी महादानी जमींदार शोभा सिंह का हमारे देश की राजकुमारी जी से विवाह अगली शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। देश की समस्त जनता खुशी के उस महान अवसर में सादर आमंत्रित है। लेकिन महाकाल दानव का पुत्र बाहुकाल, जिसने आकाश में उड़ते समय कुछ दिन पहले राजकुमारी पूर्णिमा को शाही सरोवर में स्नान करते हुए देखा था, कुछ और ही सोच रहा था। वाह, तीनों लोकों में इस जैसी सुंदरी नहीं देखी, मैं इसी से विवाह करूंगा। इसलिए राजकुमारी पूर्णिमा के विवाह का समाचार सुनते ही दानव पुत्र बाहुकाल के क्रोध का पारावार न रहा। किसकी मजाल है जो उस सुंदरी को स्पर्श भी कर सके? वह सिर्फ मेरी पत्नी बनेगी, सिर्फ मेरी। आज्ञा दे छोटे स्वामी, हम राजमहल में घुसकर राजकुमारी पूर्णिमा को उठा लाएंगे। नहीं, मेरे अतिरिक्त उस सुंदरी को कोई नहीं छू सकता, इसलिए मैं स्वयं उसका हरण करके लाऊंगा। और वह दुष्ट दानव बाहुकाल अपनी मायावी शक्ति से सीधे राजकुमारी पूर्णिमा के कक्ष में प्रकट हुआ। बचाओ दानव, बचाओ दानव। और सबके देखते ही देखते वह राजकुमारी को लेकर उड़ चला। बचाओ, बचाओ, शोभा सिंह, तुम्हारी अमानत को ये दुष्ट दानव ले जा रहा है। शोभा सिंह, बचाओ। संयोग से वह दानव शोभा सिंह के महल से होकर गुजरा। बचाओ। ये दानव किसे ले जा रहा है? शोभा सिंह, बचाओ। अरे, ये तो राजकुमारी पूर्णिमा है। ठहर दुष्ट, तेरे इस दुस्साहस का अभी मजा चखाता हूं तुझे। शोभा सिंह के पूर्वजों ने जिन्नों से एक उड़न खटोला हासिल किया था। शोभा सिंह उसी पर सवार होकर उड़ चला और दानव पुत्र बाहुकाल के सामने पहुंचकर उसने सिंह गर्जन किया। शोभा सिंह, बचाओ। दुष्ट दानव, राजकुमारी को मेरे हवाले कर दो, वरना तेरा और तेरे संपूर्ण वंश का मेरे हाथों नाश हो जाएगा। चूहे, तू बाहुकाल दानव को ललकार रहा है। ठहर, मैं तुझे अभी कच्चा चबाई डालता हूँ। राजकुमारी को अपनी मायावी शक्ति से हवा में खड़ा कर वह शोभा सिंह पर झपटा और अगले ही क्षण ले दुष्ट पिशाच, अपनी करनी का मजा चख।
पीड़ा और क्रोध से दहाड़ते दानव ने उड़न खटोला पकड़ लिया, लेकिन और शोभा सिंह का अगला प्रहार उसकी गर्दन पर हुआ। दुष्ट, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। इस प्रकार उस शक्तिशाली दानव को मारकर शोभा सिंह राजकुमारी सहित वापस महल की ओर बढ़ चला। सच मुझे गर्व है तुम पर मेरे प्यारे प्रियतम शोभा सिंह। किसी की भला ऐसी क्या मजाल जो हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सके। आओ अब वापस राजमहल चलें। पिताजी दुखी और परेशान हो रहे होंगे। इधर शोभा सिंह की तलवार से कटे बाहुकाल का हाथ और सिर भूमि पर नहीं गिरे थे, बल्कि दानव राजा महाकाल के दरबार में गिरे थे। बाहुकाल, बताओ मां भैरवी, मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है? मेरे पुत्र का हत्यारा वीरगढ़ का महाप्रतापी जमींदार शोभा सिंह है महाकाल। शोभा सिंह, जिसके पूर्वजों ने सदियों पहले जिन्नों को पराजित किया था। मां भैरवी, मैं शोभा सिंह का विनाश चाहता हूं। अगर तू मेरा यह काम कर देगी तो मैं तेरे चरणों में 101 नर बलि दूंगा। ठीक है महाकाल, मैं तेरा यह काम कर दूंगी। लेकिन दानवों के राजा, मैं आज तीसरी और अंतिम बार तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि तेरे पापों का घड़ा भर गया है। और चूंकि तूने मेरी शक्तियों का अनुचित प्रयोग किया है, मेरी शक्तियों से तूने साधु संतों और महात्माओं को सताया है और उनका संहार किया है, इसलिए तेरी मौत का कारण भी तेरी शक्ति बनेगी। अगर तू मौत के अचूक वार से बचना चाहता है तो अपना यह पाप मार्ग छोड़ दे, दानवी राजपाट त्याग दे, अपनी बेशुमार दौलत गरीबों में बांट दे और सच्चे मन से देवी देवताओं तथा सृष्टि के सभी दुखी प्राणियों की सेवा कर उनके दुखों को समाप्त करने के लिए अच्छे महान कार्य कर। वरना जब मौत तुझ पर वार करेगी तो तुझे क्षमा याचना के लिए भी एक क्षण का समय नहीं मिलेगा तथा ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकेगी। जब तक मेरे गले में देवता स्वान सम्राट का यह चिन्ह बंधा है, तब तक मैं अमर हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। और शोभा सिंह, ये रहस्य तो तू खुद नहीं जानता। वह मुझे मालूम है कि तेरे जिस्म में देवताओं की शक्ति है जो तुझे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसलिए तू कभी पराजित नहीं होता और यही कारण है कि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा काम मां भैरवी करेगी, क्योंकि वह स्वयं देवी है। इसलिए देवताओं की शक्ति उसका रास्ता नहीं रोकेगी और मां भैरवी बड़ी आसानी से तेरा अंत कर देगी। इस बीच शोभा सिंह ने राजकुमारी को वापस महल में पहुंचाकर अपने महल में लौटते ही अपने प्रमुख सैनिकों को बुलाया। मेरे परम विश्वसनीय योद्धाओं, आज मेरे हाथों दानव सम्राट का पुत्र बाहुकाल मारा गया, इसलिए अब दानव सम्राट से मेरी शत्रुता हो गई है। आप हुक्म दे मालिक। नहीं मेरे प्रिय सेवकों, मैं तुम्हें दानव सम्राट पर आक्रमण करने का आदेश नहीं दूंगा। तुम में से 5 योद्धा आज से महल के चारों ओर पहरा देंगे और 5 योद्धा हमारे महल के चारों ओर पहरा देंगे। और तुम्हें मेरे इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा कि इन दोनों स्थानों पर जब भी जरा सा भी कोई खतरा नजर आए तो तुम स्वयं उस खतरे का सामना नहीं करोगे, बल्कि उसकी सूचना तुरंत मुझे दोगे, क्योंकि महाकाल की शक्ति का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। उसका मुकाबला सिर्फ मैं कर सकता हूं। ऐसा ही होगा स्वामी। खतरे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद हम आपको उसकी सूचना दे देंगे। उस दिन से 5 योद्धा राजमहल के चारों ओर की चौकसी करने लगे और 5 योद्धा शोभा सिंह के महल के चारों ओर बिखर कर चौकसी करने लगे।
शोभा सिंह के महल की चौकसी करने वाले योद्धाओं में विजय सिंह नाम का एक क्षत्रिय भी था, जिसमें यह गुण था कि वह मायावी शक्ति से अदृश्य किसी भी वस्तु अथवा प्राणी को देख और उसकी बात सुन सकता था। विगत 2 वर्षों से मैं शोभा सिंह के अंगरक्षक की नौकरी कर रहा हूँ और मेरा मालिक शोभा सिंह मेरी शक्ति, चुस्ती, फुर्ती और बुद्धि चातुर्य से इतना प्रभावित है कि वह मुझे अपने शेष 9 अंगरक्षकों से अधिक वेतन देता है। पर मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आज तक अपने मालिक के लिए कोई भी ऐसा बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर नहीं मिला। अचानक वह एक आवाज सुनकर चौंक गया। तुम सबको मैंने एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। अब आज्ञा दे मां भैरवी। हाँ, ये आवाजें तो मायावी शक्ति संपन्न प्राणियों की है और वह अदृश्य है। विजय ने अपने विशेष गुण को प्रकट करने के लिए अपनी आंखों पर हाथ फेरा। मायावी शक्ति से युक्त जो भी प्राणी यहाँ अदृश्य अवस्था में है, अब वह सब मुझे नजर आ जाएंगी। जैसे ही विजय सिंह ने अपनी आंखों से हाथ हटाया, ओह, ये तो देवी माँ भैरवी है और इसके सामने इसके पिशाच अनुचर हैं। और वह नहीं। तुम सब ने मिलकर जमींदार का खात्मा ऐसे करना है कि चोर बनकर उसका खजाना चुरा लो, उसके महल में आग लगा दो, नौकरों की बुद्धि भ्रष्ट कर दो ताकि वो नुकसान करे। नहीं माँ भैरवी, नहीं, तू ये महापाप क्यों करवा रही है? ठीक उसी समय शोभा सिंह अपने महल के बुर्ज पर अपने योद्धाओं को देखने के इरादे से पहुंचा था। उसने विजय सिंह की वह दहाड़ सुनी। माँ भैरवी, मैं तेरा भक्त हूँ, रोज मंदिर में जाकर तेरे चरणों में अपना मस्तक रखता हूँ, फिर तू यह घोर अनर्थ क्यों करवा रही है? किससे बात कर रहा है वह? मुझे तो वहां उसके अतिरिक्त कोई नजर नहीं आ रहा। इधर माँ भैरवी ने यह समझते ही कि उसे देख लिया गया है, तो उसने स्वयं को विजय सिंह के सामने प्रकट कर दिया तथा अपने पिशाच अनुचरों को गायब कर दिया। विजय सिंह, यह तो भाग्य का खेल है। तेरे मालिक शोभा सिंह के भाग्यानुसार यह उसका बुरा समय है। उसका सर्वनाश मेरे हाथों नहीं होगा, तो हो सकता है कुदरत ही उसका सर्वनाश कर दे। जो जिसके भाग्य में लिखा है वह होगा अवश्य। नहीं देवी माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपने मालिक का रत्ती भर नुकसान नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे विधाता से भी टकराना पड़े तो टकरा जाऊंगा। मुझे अपनी जान का रत्ती भर भी मोह नहीं है। अगर तू सचमुच इतना स्वामी भक्त है तो मैं एक ऐसा उपाय बता सकती हूँ जिससे तू अपने मालिक शोभा सिंह का भाग्य बदल सकता है। चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं अपने मालिक शोभा सिंह का बुरा नहीं होने दूंगा। तुम मुझे उपाय बताओ। तो सुन, तेरे 2 और 5 वर्ष की उम्र के 2 पुत्र हैं, एक पत्नी है और एक तू स्वयं है। यह चारों कल आधी रात को मेरे मंदिर में आकर अपना अपना बलि चढ़ा दे, तो फिर तेरे मालिक के भाग्य में लिखा बुरा समय टल जाएगा। इतना कहते ही देवी अंतर ध्यान हो गई। देवी माँ, मैं कल आधी रात को अपने परिवार सहित तेरे मंदिर में आऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना। यह सचमुच देवी थी, माँ भैरवी। और अगले दिन आधी रात को शोभा सिंह भी सबकी नजर बचाकर अपने महल से निकला और वह माँ भैरवी के मंदिर में पहुंच गया। विजय सिंह अपने दोनों पुत्रों तथा पत्नी के साथ आ रहा है। माँ भैरवी, ये देख, मैं आ गया हूँ। बता पहले किसकी बलि लेगी, मेरे पुत्रों की, पत्नी की या मेरी? सबसे पहले अपने पुत्र की बलि चढ़ा विजय सिंह। और तनिक भी हिचकिचाए बिना विजय सिंह अपने बड़े पुत्र की बलि देने लगा। जय माँ भैरवी, मेरे पुत्र की बलि स्वीकार कर। लेकिन इससे पहले कि विजय सिंह की तलवार उस बालक का सिर उड़ा देती, एक दूसरी तलवार विजय सिंह की तलवार से आ टकराई। मालिक, आप यहाँ? हाँ विजय सिंह, मैं ही हूँ तुम्हारा अभागा मालिक, जिसका भाग्य बदलने के लिए तुम महापाप करने जा रहे थे। अच्छा हुआ जो मैं उस समय बुर्ज पर पहुंच गया।
जब तुम देवी से बात कर रहे थे वहां मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए सही वक्त पर यहां पहुंच गया। मालिक, आपने यहां आकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अब भी मेरा निश्चय अडिग है। मैं देवी द्वारा मांगा गया अपने परिवार का बलिदान दूंगा ताकि आपका भाग्य बदल जाए, क्योंकि आपके सहारे इस देश की जनता के भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं विजय सिंह, हम यह घोर अनर्थ नहीं होने देंगे। अपने सुख के लिए हम तुम जैसे महान सेवक की हत्या नहीं होने देंगे। 4 इंसानों के बलिदान पर हम अपने उज्जवल भविष्य की नींव नहीं रख सकते विजय सिंह। इसलिए हमने फैसला किया है कि क्यों न हम खुद ही अपने हाथों से देवी के चरणों में अपना शीश चढ़ा दें। ऐसा करके हम तुम जैसे महान सेवक की, इन 2 मासूम बच्चों की और इस वीरांगना का जीवन बचा लेंगे, जो अपनी पति के आदेश पर अपना और अपने संतान का बलिदान देने के लिए खड़ी है। और विजय सिंह के कुछ कर पाने से पहले शोभा सिंह ने अपनी संपूर्ण शक्ति से अपनी तलवार का वार अपनी गर्दन पर किया, लेकिन हैं? ये क्या? हमारी गर्दन से टकराकर तलवार कुंद हो गई, पर गर्दन पर खरोच भी नहीं आई। यह मेरा चमत्कार है शोभा सिंह। मैंने भी तुम्हारी गर्दन को कटने से रोका है। मैं तुम सबसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी दुश्मन भी नहीं हूँ। शोभा सिंह, तुम्हारा दुश्मन महाकाल है, वही तुम्हारा सर्वनाश करना चाहता है। अब मैं तुम्हें यह फरसा देती हूँ, तुम इससे महाकाल को समाप्त कर सकोगे। मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारी भाग्य रेखा बदल दी है, अर्थात तुम्हारा बुरा समय टल गया। अब तुम सदा सुख और शांति से जीवन व्यतीत करोगे। राजा विक्रम, तुमने यह कहानी सुनी, अब बताओ इसमें किसका त्याग अधिक था, किसका बलिदान सार्थक था? बेताल, शोभा सिंह का त्याग अधिक था तथा बलिदान भी उसी का अधिक सार्थक माना जाता, क्योंकि विजय सिंह का त्याग उसकी नौकरी का ही एक हिस्सा था। अर्थात ऐसा करके वह अपने मालिक के प्रति अपना कर्तव्य ही निभा रहा था। इसी प्रकार उसकी पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही थी और उसके पुत्र अपने पिता के कार्य को संपन्न करने में पुत्र का फर्ज निभा रहे थे। इसलिए शोभा सिंह का त्याग ही महान था, क्योंकि अपना बलिदान देकर वह एक मनुष्य की मानवता तथा एक स्वामी की महानता स्थापित कर रहा था, जबकि सेवक के प्रति उसका ऐसा कोई कर्तव्य नहीं था। तुमने ठीक कहा राजन, शोभा सिंह का त्याग ही सबसे बड़ा और असली त्याग था। बाकी सब तो अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे और बाद में शोभा सिंह ने देवी से मिले फरसे से ही महाकाल का खात्मा किया। लेकिन तू शर्त भूल गया विक्रम, तूने मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं वापस चला उसी श्मशान में।